Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Management School, Vasant Kunj. I welcome you all to my YouTube channel, Dr. Khan Math Studies. Today I am going to create a video on functions, and this is very important topic for the discrete mathematics students, especially for BCA students. Okay, so this topic is also have importance in the examinations. Okay, one question is compulsory from this topic in your exam. ओके वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट दिस चैनल कैन बी ग्रो। ओके, तो चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो व्हाट डू मीन बाय ये फंक्शन? सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो डिफाइन ए फंक्शन। ओके, बुक से थोड़ा हटके डेफिनेशन दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, लेट ए एंड बी आर A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets if every element of set A if every element of set A is associated with a unique element of set B by a rule, then there is a function there is a function from A to the set B. Then there is a function from the set A. There is a function from the set A to the set B. From the set A to the set B. And we write f such that A to B. Guys, I think you are aware with these symbols f such that A to B. It means f stands for function here. F is a function from the set A to the set B. Okay. तो क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with a unique element of set B by a rule, then there is a function from the set A to the set B, and we write f such that A to B. Okay. Diagrammatically, how we can write that there is a function? Okay, so I am writing diagrammatically here. Okay, look here. Suppose we have two sets like that. Okay, set A, and we have another set B. This one. Okay, and this suppose this is our set A and this is our set B. We have element for example 1, 2, 3, and here we have element A, B, and C. If every member of the set A is associated with a unique member of set B, तो फॉर एग्जाम्पल ए का एसोसिएशन मान लीजिए सेट बी से आपका है, और टू का एसोसिएशन एसोसिएशन मान लीजिए सेट डी से आप ए से आपका है, या फिर थ्री का एसोसिएशन मान लीजिए आपका सी से है। तो एवरी मेंबर ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक मेंबर ऑफ सेट बी, सो देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। यहाँ पर द कन्वर्स पार्ट इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न अबाउट द कन्वर्स पार्ट। देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो इट मीन्स ए सेट का हर एलिमेंट बी से एसोसिएट होना चाहिए। मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एसोसिएशन सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से नहीं हो। ठीक है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के फॉर्मेशन की।
ये याद रहे आपको, ठीक है। अगर सेट ए के अंदर इफ वी हैव ए फंक्शन फ्रॉम द सेट एफ टू द सेट, सॉरी, इफ वी हैव ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, देन ऑल द एलिमेंट्स, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन सेट ए विच आर नॉट एसोसिएटेड विद ये यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एसोसिएशन सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से ना हो। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन है फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। अनदर फॉर अनदर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा मैं शेप यहाँ पर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका शेप सर्कल है, ये सेट ए है, और दूसरा आपका सेट बी है यहाँ पर, मान लीजिए आप, दिस इज ओके। एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 है। ए का एसोसिएशन मान लीजिए आपका 2 से हो रखा है, और बी का एसोसिएशन मान लीजिए 1 से हो रखा है, और सी का एसोसिएशन मान लीजिए 3 से हो रखा है। तो यहाँ पर डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एसोसिएशन किसी भी एलिमेंट से नहीं है, नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये सेट ए आपका हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, तो ऐसे केस में फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि सेट, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, तो सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट से नहीं है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन। इफ यू हैव ए फंक्शन एफ सच दैट बी टू ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी सेट के अंदर there should be there should not be any element in the set B which are not associated with any element of set A। मतलब सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एसोसिएशन सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से नहीं है। समझ आया? तो इस तरीके से हम बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। गाइस ये ना एक चेन होती है। कैसे? समझिए आप, सबसे पहले सेट होता है, आफ्टर सेट सेट के ऑपरेशंस आते हैं, सेट ऑपरेशंस में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता है रिलेशन, रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। देखना, एवरी रिलेशन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम ए क्रॉस बी आपने निकालना सीखा, तो एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, एंड एवरी फंक्शन, मतलब एवरी फंक्शन इज द सबसेट ऑफ ए रिलेशन, विदाउट रिलेशन ए फंक्शन कैन नॉट फॉर्म। ओके, इज इट ट्रू ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल लाइफ? आप देख लीजिए, किसी का कोई रिलेशन किसी से नहीं है, हाउ कैन दे सेलिब्रेट अ फंक्शन, हाउ कैन दे मेक ए फंक्शन? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उसका कोई रिलेटिव है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं किसी से। अगर किसी का बर्थडे है, मान लीजिए, मैं आज यहाँ पर छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मान लीजिए किसी का बर्थडे है, ठीक है, और किसी का बर्थडे है और उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हाउ ही और शी विल सेलिब्रेट हिज और हर बर्थडे? कैसे मनाएगा वो? कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं उसका, कोई दोस्त भी नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, किसी से कोई रिश्ता रखा ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं किसी का, किसी का साथ किसी का उसके साथ। तो बताइए, चलिए किसी ने माना, चलिए हम मना के दिखाते हैं भाई, देखते हैं कैसे नहीं मनता बर्थडे। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर का बर्थडे है, उसने स्टार्ट किया सुबह उठ के अपने आप को खुद ही हैप्पी बर्थडे बोलेगा। और जब वो खुद ही हैप्पी बर्थडे बोलेगा, ठीक है, और सेलिब्रेशन के लिए खुद ही जाके केक लेके आएगा, खुद कैंडल ब्लो करेगा, और हो सकता है डीजे करके डांस भी करे। जब ये सब वो करेगा, अकेला कर रहा है ना, तो जरा देखिए, जरा एक बार सोचिएगा, कोई बाहर से उसको वॉच कर रहा है, तो क्या वो उसको फंक्शन बोलेगा भाई? नहीं नहीं, फंक्शन तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा लगता है ये पागल हो गया भाई, ऐसा महसूस हो रहा है इस पर, क्योंकि ये सुबह से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है बंदा। कभी केक लाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, उसको फंक्शन तो बोल ही नहीं सकते ना। लेकिन उसके साथ अगर एक भी दोस्त खड़ा है, समझ रहे हैं आप? नहीं, उसके साथ अगर एक भी दोस्त खड़ा है ना, तो वो दोस्त के साथ, वो दोस्त उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। मतलब उसकी केक लाने में हेल्प करेगा, डांस करने में हेल्प करेगा, डांस उसके साथ करेगा, केक काटेंगे दोनों, एंजॉय करेंगे, तो वो इट विल लुक लाइक ए फंक्शन। तो यही मैंने यहाँ पर, मैथ्स भी यही बोलता है, मैथ्स भी यही बोलता है कि किसी भी मतलब फंक्शन के लिए रिलेशन होना कंपलसरी है। और मैथ्स में क्या बोलते हैं हम सेट थ्योरी के अंदर, कि एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन इज द सबसेट ऑफ ए रिलेशन। इट मीन्स विदाउट रिलेशन ए फंक्शन कैन नॉट बी हैपन। तो याद रहे आपको कि जब तक रिलेशन नहीं होगा फंक्शन नहीं हो सकता।
आया समझ, आपको नहीं आया तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द एप्लीके बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन द फंक्शन। ओके। तो आप यहाँ पर ना एक बात और भी सोच रहे होंगे, यार फंक्शन ये सब क्या सर, इसमें वीडियो में बता रहे हैं कि ये बर्थडे वगैरह ये सब क्या फंक्शन होता है। स्पेलिंग कीजिए ना, बर्थडे फंक्शन लिखिए, लिख के देखिए अपनी नोटबुक पर, क्या लिख रहे हैं आप, बर्थडे फंक्शन। स्पेल करना है फंक्शन को, FUNCTION, वही तो है। और मैथ्स में जो आप फंक्शन पढ़ते हो वो क्या है, वो भी यही है। स्पेलिंग तो वही है, सेम है, FUNCTION। तो जब दोनों की स्पेलिंग सेम है तो मीनिंग अलग क्यों? समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहले, ये हो गया इसका। मैथ्स में तो ये सब, एग्जाम में तो ये सब नहीं लिखेंगे ना आप। एग्जाम में यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, if every member of the set A is associated with a unique member of set B by a rule, okay, then there is a function from the set A to the set B. This is the definition you have to write in your exams for the function. समझ आ गया? ओके। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। पहले फंक्शंस की हमने बात की, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। फिर अगर टाइम इस वीडियो में मिला तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इस पर हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में पहला फंक्शन आता है वन टू वन फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। मैं या पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले फंक्शन को ना क्लासिफाइड करता हूँ। क्लासिफिकेशन के बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस आप बताइएगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ओके। देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, बोथ थिंग्स आर डिफरेंस, डिफरेंट। ओके। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ओके। किस किस टाइप के हो सकते हैं, देखिए, नंबर वन एल्जेब्राइक फंक्शन हो सकता है। आपको याद हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, एल्जेब्राइक फंक्शन होता है। एल्जेब्राइक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें केवल एल्जेब्रिक वेरिएबल को लिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एल्जेब्राइक फंक्शन से। क्यों? क्योंकि ऑल वेरिएबल्स आर एल्जेब्राइक वेरिएबल। ओके। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, 2x टू दी पावर 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑल्सो एल्जेब्राइक फंक्शन। Because why they are algebraic function? Because they are given in algebraic form. Okay, that's why they are called algebraic function. एक आपका होता है polynomial function। क्या होता है? polynomial function. Guys, do you know what are polynomials? आपको पता है polynomials क्या होते हैं? हैं, बताइए कोई। polynomial function, तो polynomial function तो आप बाद में सीखेंगे ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए what do you mean by the polynomial. ओके। अपने आप को रिकॉल करके देखिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वेदर इज इट ए पॉलिनोमियल, मैं यहां पर लिख रहा हूं x² प्लस x टू दी पावर 3/2 प्लस 4 इक्वल टू 0, इज इट ए पॉलिनोमियल? चेक इट योर ओन। तो इट मीन्स यू रिक्वायर द बेसिक नॉलेज अबाउट द पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन तो आप बाद में समझेंगे ना, आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए पहले। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है, इफ ऑल द पावर्स, if all the powers on the variables are non-negative and non-fractional in an expression, right? If in an expression all the powers of variables are non-negative and non-fractional, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर क्या, पावर कैसा आ गया? फ्रैक्शनल पावर आ गया, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। हियर देयर इज नो फ्रैक्शनल पावर्स, ऑल पावर्स आर an integer and perfect square whatever, but they are not the fractional powers, they are not the negative powers. It means this is a polynomial, but this is not a polynomial. So what will be the definition of the polynomial? If an expression is said to be a polynomial if all the powers on the variables are non-negative and non-fractional.
non-fractional, okay, are called the polynomial function. तो जब polynomial function आपको पता है तो you can also write the polynomial function. तो obviously the function which contains polynomials is called a polynomial function. For example, आप ये algebraic function this one this is same. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x⁻³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन. अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं. यस, बट ऑल अलजेब्राइक फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, राइट. नेक्स्ट आपका आता है रैशनल फंक्शंस. अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, रैशनल फंक्शन. तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर q is not is equal to 0 is called a rational number. So what are the rational functions? So rational function, the functions of the form px by qx, the functions of the form px by qx, but qx should not be equal to 0 are called rational functions. ओके, तो रैशनल फंक्शन हो गया, और आपका एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. अब एक इरेशनल फंक्शन होता है. तो इरेशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? द फंक्शन विच कंटेन इरेशनल पॉलिनोमियल्स. ओके, ये इरेशनल टर्म्स इज कॉल्ड द इरेशनल फंक्शंस. ओके, तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर. इरेशनल फंक्शन भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इरेशनल नंबर के ऊपर. तो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा होता है? द फंक्शन कंटेनिंग ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सिंपल सी बात है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या आप बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द फंक्शंस कंटेनिंग ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 2 sin² थीटा प्लस sin θ प्लस 5 इक्वल टू 0 बिकम ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऐसा फंक्शन जो लॉग के अंदर बनता है. द फंक्शन हैविंग लॉगरिथम टर्म्स ओनली इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल, लॉग एक्स का होल पावर 3 प्लस 2 log x और प्लस 5, 2 log x प्लस 5 इक्वल टू 0 बिकम द लॉगरिथमिक फंक्शन. एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. द फंक्शन ऑफ द फॉर्म e⁻x. The function of the form e⁻x is called the exponential function. And very important, transcendental function. ये transcendental function को basically आप पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में when you will learn applied math. Okay, तो transcendental function क्या होता है? सिंपली ट्रांसडेंटल फंक्शन के लिए हम बात करते हैं द फंक्शन कंटेनिंग TRANSC ट्रांसीडेंटल डेंटल फंक्शन. द फंक्शन algebraic containing algebraic and trigonometric एंड logarithmic एंड सो मेनी टर्म्स. एक ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारे फंक्शंस का एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं. ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ. ट्रांसीडेंटल फंक्शन जैसे लाइक मान लीजिए आपने लिखा x² sin x प्लस 2 log x प्लस e⁻x इक्वल टू 0. ये कैसा फंक्शन हो गया? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया. क्योंकि इस फंक्शन में साइंस एल्जेब्राइक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है. तो ऐसा फंक्शन जो बहुत सारे फंक्शंस का मिक्सअप मतलब मिक्सअप होता है, या मिक्स, बहुत सारे फंक्शंस मिक्स हो जाते हैं जिसके अंदर आके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस उसको बोला जाता है. ठीक है, you will learn in detail about the transcendental function in applied mathematics paper which you have in second semester. Okay,
तो हम बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। ये तो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। समझिएगा इसको, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वन आपका आता है सबसे पहले वन टू वन फंक्शन। क्या मैंने बोला? वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन, एक तो आप ये कह सकते हो वन टू वन फंक्शन। और सेकंड इसका नाम क्या है? वन वन फंक्शन भी आप इसको बोला जाता है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन हो या फिर वन टू वन फंक्शन हो, दोनों ही फंक्शन का नाम, दोनों फंक्शन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप इसके सामने क्या बोल सकते हैं? ए फंक्शन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be is said to be one to one is said to be one to one if different element have if different elements have different images. Different element has different have different images. मतलब सेट ए से सेट बी के अंदर अगर फंक्शन है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट की जो इमेज होगी ना, वो सेट बी में वो क्या होगी? सेम हो, डिफरेंट होगी। ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, देन फंक्शन इज सेड टू बी वन टू वन। अब इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द फंक्शन इज वन टू वन, एक डायग्रामेटिकल एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यू हैव टू सेट्स एंड another set is there like this. ओके, तो सेट ए एंड सेट बी हेयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फॉर एग्जाम्पल थ्री इज एसोसिएटेड विद फोर, टू इज एसोसिएटेड विद फाइव एंड वन इज एसोसिएटेड विद सिक्स। तो देखना, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बताइए? ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वन टू वन फंक्शन। अब नुमेरिकली व्हाट यू हैव टू डू विद द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन में हम कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन इज वन टू वन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द फंक्शन इज वन टू वन, यू हैव फोर कंडीशंस, ओके। नंबर वन, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू implies that x1 equal to x2, right? And second condition is if fx1 is not equal to fx2, implies that x1 is not equal to x2. Number three, if x1 equal to x2, implies that fx1 equal to fx2. And number four, if x1 is not equal to x2, implies that fx1 is not equal to fx2. So there are four conditions. So you are free to take any condition to prove that function is one to one. इन चार conditions में से किसी भी एक conditions को लेकर, टेक द कंडीशन ऑफ योर चॉइस, किसी भी एक कंडीशन को लेके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन वन टू वन है। अभी मैं केवल डेफिनेशंस की यहाँ बात करता हूँ। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा कि तो कैसे प्रूव करना है, देन यू विल लर्न क्लियरली। बट यू शुड रिमेंबर दीज फोर आइडेंटिटीज या फोर क्या नाम है स्टेटमेंट्स टू प्रूव द फंक्शन, टू प्रूव द फंक्शन एज वन वन फंक्शन, ओके। तो इनको आप ख्याल रखिएगा, इन चारों में से किसी भी एक से आप प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन वन टू वन है या फिर फंक्शन वन वन है, ओके। चलिए फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर कर ही देता हूँ
ठीक है। फिर एक वीडियो ले आऊंगा जिस पर कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए मैं शेयर कर देता हूँ एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ। एग्जांपल क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1, देन check check f said that a to b is 1 to 1, 1 to 1, ये मतलब क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1, ये मेरा ओपिनियन है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। मतलब इस तरीके से इसको लिखना चाहिए, कैसे? इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1, प्रूव दैट f is 1 to 1, prove that f is 1 to 1. This should be the language of the question. Okay, so how we will prove here? Solution. Okay, so let x1 x2 let x1 x2 belongs to the set. ओके, अब ये सेट को बिलोंग कर रहा है किसी को भी, मान लीजिए x1 x2 को आप बिलोंग करते हैं ए को आप अगर आप ए सेट इसको ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो f x1 f x2 शुड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, तो चलिए यहाँ पर f x1 इक्वल टू f x2, मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ। f x1 इक्वल टू f x2 क्या इंप्लाइज करेगा बताइए? f x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? f(x) क्या है? 3x - 1 है, तो f(x1) कितना हो जाएगा? 3x1 - 1 इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3x2 - 1 आपका हो जाएगा। बोथ साइड से 1 1 कैंसिल, -1 - 1 कैंसिल कर दीजिए, तो 3x1 क्या आपका हो जाएगा? 3x2 हो जाएगा। कैंसिलेशन लोअर से कैंसिल होता है, ठीक है। अगेन बोथ साइड से 3 को आप थ्री से डिवाइड कर दीजिए, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2 आ गया। तो आप क्या लेके चले थे? f(x1) इज इक्वल टू f(x2), आपने इसकी हेल्प से क्या प्रूव किया? x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू द फंक्शन f। ये अभी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए f इज 1 to 1। तो डिटेल में बात करूंगा आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से टॉपिक पर लेकर आऊंगा ना, तो डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो एग्जांपल मैंने नॉर्मली ऐसे शेयर कर दिया है, तो आगे डिटेल में बात करूंगा। पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए, ये आपका टाइप हो गया फर्स्ट टाइप 1 to 1 का फंक्शन का, ठीक है। हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का फंक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑन इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। तो फर्स्ट हो गया 1 to 1, सेकेंड क्या मैं लेके आ रहा हूं? इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ओके, वेरी सिंपल। अब इनटू फंक्शन बेसिकली क्या होगा, तो आप समझ लीजिए डेफिनेशन का। ए फंक्शन एफ फ्रॉम a to b इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम a to b is called into function, is called into function if and only if and only if and only if there exists at least one element in b, there exists at least one element in b, one element in b
बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, विच इज नॉट द इमेज, which is not the image of any element of any element of B of A। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन ऐसे कहा है बी में है, तो अगर बी के अंदर है ना, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इज बी, इन बी, बी के अंदर अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। डायग्रामेटिकली वी कैन राइट, suppose you have a circle here for the set A, for set B you have set A आपका हो गया, set B आपका हो गया, set A मान लीजिए A B C D, ये आपका हो गया 1 2 3 4 और 5 भी हो सकता है। मान लीजिए एसोसिएशन इस तरीके से है, A इज एसोसिएटेड विद 5, or for example B is associated with 1, C is associated with 2, D is associated with 3, okay, so now we are left with one element 4 inside B which is not associated with any element of set A. So now we have in set B at least one element we have in set B which are not associated with any element of set A. That's why this function is into function। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से हम इनटू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 3, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। नंबर 3, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या होगा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be onto, is said to be onto, right, is said to be onto if every element of B is the image of some element in A, if every element, if every element, right, so if every element of B is the image, every element of B is the image, is the image of some element of A, image of some एलिमेंट ऑफ ए। सिंपल बात यहाँ पर समझने के लिए ये है कि सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इस फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।